साथियों, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें कार का शीशा तोड़कर कुछ उठाई गिरोह ने गाड़ी के अंदर रखी एक बेहद कीमती चीज चुरा ली। और जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो एक के बाद एक ऐसी बातें सामने आने लगी जिनके बारे में जानकर कई लोगों के होश उड़ गए। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि आखिर आरोपियों को कैसे पता चला कि गाड़ी में इतनी कीमती चीज रखी हुई है, और इस पूरे मामले में एक गर्लफ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड की आखिर क्या भूमिका थी। ये पूरा मामला है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र का। यहाँ के मुक्तनगर में रहने वाले कारोबारी प्रमेद महेश्वरी 28 जुलाई की सुबह अपनी स्विफ्ट कार में करीब 4,90,000 रुपए लेकर निकले। रास्ते में वो पोटिया रोड स्थित उत्सव होंडा शोरूम के सामने पहुंचे, कार खड़ी की और किसी दूसरे काम से थोड़ी देर के लिए वहां से चले गए। और कहा जा रहा है कि ये उनका रोज का रूटीन था। लेकिन फिर कुछ देर बाद जब वो वापस लौटे तो जो नजारा उनके सामने था उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कार के आगे बाईं तरफ का शीशा पूरी तरह से टूटा हुआ था, कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे और जो बैग कैश से भरा हुआ गाड़ी के अंदर रखा हुआ था वो वहां से गायब था। एक पल के लिए उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब हुआ क्या, लेकिन फिर किसी तरह से उन्होंने अपने आप को संभाला और सीधे पुलगांव थाना पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई और देखा जाए तो पुलिस के लिए ये कोई मामूली केस नहीं था। रकम बड़ी थी और आरोपियों का कोई सुराग नहीं था। अपनी जांच को रफ्तार देते हुए एसीसीयू और पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास करीब 5 किलोमीटर के दायरे में लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। घंटों तक स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रखी, एक एक फ्रेम को बारीकी से देखा और आखिरकार जांच में एक चेहरा पुलिस की नजरों के सामने आया। वहीं शोरूम जिसके सामने कार खड़ी थी, वहीं के एक कर्मचारी पर शक गहराने लगा, जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर पूछताछ की और पूछताछ में कड़ियां जुड़ने लगी। आखिरकार पूछताछ के बाद उसी शोरूम के एक कर्मचारी का असली चेहरा सामने आया, जिसका नाम था भुवनेश्वर डहरिया। और खबरों की माने तो उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। भुवनेश्वर उसी होंडा शोरूम में काम करता था जहां प्रमोद महेश्वरी अक्सर अपनी गाड़ी खड़ी करते थे। भुवनेश्वर शोरूम की डेमो कार चलाता था और यहीं उसकी मुलाकात हुई थी शोरूम में ही काम करने वाली सपना राजपूत से। धीरे धीरे इन दोनों की मुलाकातें बढ़ी और जल्द ही दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लेकिन शायद इन दोनों को जल्द अमीर बनने की चाहत थी। इसी वजह से दोनों ने साथ मिलकर बड़ी चालाकी से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। जांच में यह भी पता चला कि भुवनेश्वर कई दिनों से चुपचाप कारोबारी प्रमोद महेश्वरी की दिनचर्या पर नजर रख रहा था। उसे अच्छी तरह से मालूम था कि प्रमोद जी कैश से भरा बैग लेकर आते हैं, शोरूम के सामने गाड़ी खड़ी करते हैं और कुछ देर के लिए बाहर चले जाते हैं। यही वो जानकारी थी जिसके सहारे पूरी साजिश रची गई। वारदात वाले दिन जैसे ही कारोबारी की कार शोरूम के सामने पहुंची, भुवनेश्वर ने सबसे पहले अपनी डेमो कार वहां से हटाई ताकि रास्ता साफ रहे। इसके बाद उसने सपना से एक्टिवा की चाबी ली और उसी एक्टिवा पर सवार होकर अपने साथी संजय साहू के पास पहुंचा। कहा जा रहा है कि आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल किया। पहले एक्टिवा से साथी तक पहुंचे, फिर वहां से 2 अलग अलग बाइकों पर सवार होकर घटनास्थल की तरफ बढ़े। सभी ने घटनास्थल तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ता चुना। सभी घटनास्थल पर पहुंचे, पत्थर से कार का शीशा तोड़ा गया, कैश से भरा बैग उठाया गया और फिर सभी आरोपी अलग अलग रास्ते से फरार हो गए। इतनी तेजी से इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया कि आसपास किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। चोरी की रकम लेकर सभी आरोपी अपने एक साथी के कमरे पर पहुंचे जहां रकम का बंटवारा किया गया और इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। भुवनेश्वर ने उसी दिन एटीएम के जरिए अपनी गर्लफ्रेंड सपना राजपूत के बैंक खाते में 1,04,000 रुपए जमा करवा दिए। करीब 30,000 रुपए बाइक की मरम्मत और दूसरे खर्चों में उड़ा दिए। वहीं बाकी बची रकम साथियों में बांट दी गई और फिर किसी ने नए कपड़े खरीदे तो कोई कई दिनों तक दोस्तों के साथ शराब बियर की पार्टी करता रहा। लेकिन पुलिस जब तक आरोपियों तक पहुंची तब तक ज्यादातर रकम खर्च हो चुकी थी। यही वजह रही कि पुलिस सिर्फ 1,57,000 रुपए ही बरामद कर सकी। बाकी पैसा इन लोगों ने मौज मस्ती में उड़ा दिया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जांच के दौरान एक और मोड़ आया। जब पुलिस भुवनेश्वर के मामा संतोष जोशी तक पहुंची तो शुरुआत में संतोष ने साफ इनकार कर दिया। कहा उसे चोरी की रकम के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन ठीक इसके बाद जब पुलिस सपना राजपूत के घर पर मौजूद थी, अचानक सपना के मोबाइल पर एक कॉल आई और स्क्रीन पर नाम चमका संतोष जोशी का। पुलिस ने बड़ी होशियारी से फोन स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी तरफ से आवाज आई। संतोष कह रहा था कि भुवनेश्वर पुलिस के हाथ लग गया है, लेकिन ये मत बताना कि तुम्हारे खाते में जो 1,00,000 रुपए आए हैं वो उसी ने जमा किए थे। कमरे में मौजूद पुलिस अफसरों ने ये पूरी बात अपने कानों से सुन ली और बस इतना ही काफी था। अब सच पूरी तरह सामने आ चुका था। संतोष जोशी को चोरी की रकम की पूरी जानकारी थी और उसने खुद ही उस रकम में से 10,000 रुपए लिए थे। पुलिस ने बिना देर किए उसे भी सह आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया। जांच में साफ हो गया कि इस पूरी वारदात के मास्टरमाइंड 3 लोग थे: भुवनेश्वर डहरिया, उसकी गर्लफ्रेंड सपना राजपूत और संजय साहू।
बाकी साथियों ने वारदात को अंजाम देने और रकम को ठिकाने लगाने में उनका साथ दिया। जानकारी के मुताबिक ये बात सामने आई है कि मास्टरमाइंड भुवनेश्वर उसी प्रमोद महेश्वरी के यहाँ काम करता था जिसे उसने अपना निशाना बनाया। आखिरकार सोमवार को पुलिस ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। ये पता लगाने में जुटी है कि बाकी बची रकम कहां-कहां खर्च हुई। ये घटना हमें सिखाती है कि कई बार सबसे बड़ा खतरा बाहर के अजनबियों से नहीं बल्कि अपने ही आसपास मौजूद जान पहचान वाले चेहरों से होता है। कोई जो रोज आपको देखता है, आपकी दिनचर्या जानता है, वही सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। इस पूरे मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।